तो नारद जी महाराज, ये आदर होता है। नारायण भगवान उठे, अपने बराबर में बैठाला। हमारे द्वार पर संत आ जाए तो हम लोग सोचते बिना मिले ही चले जाए तो ज्यादा बढ़िया। जीवन में याद रखिए, संत जब हमारे द्वार पर आते हैं तो यह बात हमेशा याद रखना, वो हमें बहुत कुछ देने आते हैं, लेने कुछ भी नहीं आते। जब भी आते हैं संत तुम्हें कुछ न कुछ दे के जाते हैं। और जो संतों से मिल ना सका, इनकी बदकिस्मती है, क्योंकि जो भगवान ने प्रेरित करके संतों को तुम्हारे द्वार पर भेजा, जो देने के लिए भेजा, तुम उस लायक नहीं थे, और इसलिए मेरे प्रभु के भक्त वापस लौट गए, तुझे बिना कुछ दिए वापस लौट गए। तेरी बदकिस्मती नहीं तो और क्या है। संतों का कैसे सम्मान होता है, नारायण भगवान से देखिए, उठ के स्वयं शेष सैया छोड़ी, नारद जी से मिले और मिलकर अपनी बराबर में बैठा। स्वयं भगवान, भगवान संतों से महान है। संत भी महान है, मेरा मतलब मैं किसी को न छोटा कह रहा हूं न बड़ा कह रहा हूं, लेकिन संत भी तो भगवान को पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब संत भगवान के पास जाए तो भगवान क्या करते हैं, बोले उन्हें अपनी बराबर में बैठाते हैं। और बराबर में बराबर के लोग बैठते हैं साहब, यहाँ संत को, नारद जी को बराबर में बैठाला। इसका मतलब भगवान कहते हैं, मोते अधिक संत कर ले, मुझसे भी ज्यादा सम्मान मेरे संतों को करना चाहिए। मेरे संतों का आदर सत्कार हमेशा ज्यादा करना चाहिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बैठे। अब पूछा, कहिए महाराज कैसे पधारे। अरे बोले महाराज मैं क्या बताऊं, इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है। झूठ अनेकन है जग में, पर जटा झूठ समझूठ नहीं। फूट अनेकन है जग में, भाई भाई सम फूट नहीं। लूट अनेकन है जग में, पर राम नाम समलूट नहीं। कूट अनेकन है जग में, पर चित्रकूट सम कूट नहीं। जटाजूट सिर्फ महादेव, फूट हो तो भाई भाई, देखिए ना अनेक फूट हैं, लेकिन भाई भाई में आजकल जितने मतभेद चलते हैं शायद ही कहीं चलते हो। लूट अनेकन है, अनेक अनेक लूट लूटते हो आप, लेकिन राम नाम सम लूट नहीं। और कूट अनेकन है जग में, पर चित्रकूट सम कूट नहीं। चित्रकूट अति उत्तम स्थान है, जहां पर श्री राघवेंद्र ने अनेक अनेक वर्ष अपने वनवास के समय के बिताए। कहते 12 वर्ष मेरे प्रभु चित्रकूट में रहे। 12 वर्ष, अनेक संतों के मुख से मैंने सुना। नारायण भगवान से नारद जी बोले, महाराज चित्रकूट में सती अनुसुईया जी रहती है। इतनी पतिव्रताएं महाराज, इतनी पतिव्रताएं कि पूरी दुनिया उनके नाम का यश गा रही। और वो जीवन जीवन ही क्या, जिसने सती अनुसुईया जी का दर्शन नहीं किया है? अनुसुईया जी का दर्शन आत्मा को प्रसन्न कर दे। भगवान जी बोले क्या, कौन है? बोले परम सती है। बोले सती है? बोले हाँ। बोले महाराज मैं तो ऐसा कहूंगा कि आपको भी जाकर सती अनुसुईया जी का दर्शन करना चाहिए। नारायण भगवान बोले, अरे नारद आप समझते तो हो, कहाँ इतना समय है, सृष्टि का पालन पोषण करने में सारा समय लगता है। मन तो मेरा भी है कि ऐसे परम साध्वी का दर्शन हो, परम सती का दर्शन हो, लेकिन अभी तो आप जब आए हो तो बताओ अब मैं क्या करूं। बोले ठीक है, वहां जा नहीं सकते हो तो प्रणाम तो करो कम से कम यहीं से। नारायण भगवान ने वहीं से प्रणाम कर दिया। लक्ष्मी जी बगल में खड़ी थी, एक सती के आगे दूसरी सती को प्रणाम। लक्ष्मी जी बोली, महाराज सुनो, क्या किया आपने? बोले प्रणाम। बोले किनको? बोले सती अनुसुईया जी को। बोले अच्छा, किसके कहने पे? बोले नारद जी के कहने पे। बोले मैं आपके चरण सेवा करूं और आपकी चरण सेवा करूं और आप किसी और की पत्नी को प्रणाम करें, ये बात तो ठीक नहीं। अगर वो मुझसे बड़ी सती है तो जाओ उनकी परीक्षा लो, मैं भी तो देखूं वो कितनी परम साध्वी है सती। नारद जी बोले, प्रभु मैं चलूं? मैं चलूं भगवान? अरे बोले आग लगा के जा रहे हो भैया, इसको बुझा तो जाओ।
इस पे पानी तो डालो, समझ का पानी डालो, देवी जी को समझाओ कोई सती बड़ी छोटी नहीं होती, सबका अपना अपनी जगह अपना अस्तित्व अलग होता है, जरा समझाओ। जा रहे हो? बोले नहीं महाराज, देखो ये आपके घर का पर्सनल मैटर है, इस मैटर में मैं कोई भी जो है इंटरफेयर नहीं करूंगा। सो सॉरी महाराज, आई एम गोइंग। भगवान जी नारायण जी को प्रणाम किया और नारद जी चल दिए। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। नारायण बोले शाबाश नारद, मैं समझा क्यों नहीं, ये तेरी लीला है, मैं तो तेरी बातों में आ गया, प्रणाम कर दिया। प्रणाम ही करना तो मन ही मन में कर लेता। ये तो अरे देखो देखो देखो, सुनो सुनो देवी, सतियों की परीक्षा नहीं लेते। तुम जानती नहीं हो, अगर मैं सती की परीक्षा लेने जाऊंगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। बोले मुझे कुछ नहीं पता, या तो आप परीक्षा लेने जाओ, नहीं तो मैं जा रही हूं। बोले तू कहां जाएगी? वैसे माता बहनों पर एक अच्छा वो होता है, वो हमारे ब्रिज में तो धौंस के हैं आते, एक ही धौंस दिया करा, मैं तो अपने पापा के यहाँ चली जाऊंगी, अपने भैया के यहाँ चली जाऊंगी। अब घर में चाहे भैया 2 पैसा को न पूछे, पर जाऊंगी भैया के नहीं। मैं तो मैया के शिकायबे में आऊंगी, मैं तो मैया के जोरे जाऊंगी। जा मैया की गोद में बैठ जाएगी, तेरी भलो कर शिकायत हुए। अरे तेरा राम भलो करे, घर में रह के कछु कर। घर की मैया पूजे नहीं, बाहर की मैया ते पूजवे जावे। कैसी मैया है तू है? बोलो राधे राधे। कई लोगों को मैं देखता हूँ, पता है क्या, घर में डेली क्लेश करते हैं और सुबह शाम मंदिर में जाके घंटरिया बजाते, घंटे बजाते। अरे पहले अपने घर के देवताओं को तो प्रसन्न करो। तुम्हारे घर के देवता तुम्हारे बड़े बुजुर्ग, और जो जिस घर के बड़े बुजुर्ग सुखी न हो, उनसे भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? पहले घर के देवी देवताओं को प्रसन्न करो, उसके बाद जाकर मंदिर के देवी देवताओं को प्रसन्न करना, फिर वो जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे तुम पे। ये मेरी गारंटी की बात है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। घर में ही बैठे भगवान मिलेंगे, घर में बैठे बैठे गोविंद मिल जाएंगे तुझको, लेकिन अपने भगवान को मनाओ। लेकिन नहीं माने, ये देवी मानती थोड़ी ना किसी, ये तो जो जिद कर ले सो कर ले। लक्ष्मी जी बोली या तो आप जाओ, नहीं तो मैं जा रही हूँ। नारायण भगवान बोले ठीक है तुम बैठो, अब जो होगा सो होगा, हम जाते हैं। नारायण भगवान चले, उधर में ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी को भी भेज दिया परीक्षा लेने। अब पहुंचे शंकर बाबा के पास। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहतम नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं निदाकाशमाकाशवासं भजेयं निराकारे मोकारे मूलं तुरीयं विराव्यानगोत्रीतमीशं गिरीशं दयालं महाकाल कालं कृपालं गुणागारे संसार पारं न गोहं तुषाराधि संकाश घोरं गभीरं मनोभूते कोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मोदिकल्लोल नीचारु गंगा रस बाल बाले दुकंठे भुजंगा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नायनं नीलकण्ठं दयालं चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलात्
कल्पातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संतो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मतारी नयावत् कुमारात् पादारविन्दं भजन्ति न लोके परिवानराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं प्रेम पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा संयुक्तं जराजन्म दुःखोत्पातप्यमानं प्रभो पाह्यापं नमामि शम्भो प्रभो पाह्यापं नमामि शम्भो प्रभो पाह्यापं नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतो तोषे ये वदन्ति निराभव्या तेषां समुप्रसीदते। कहते हैं इस रुद्राष्टक का पाठ जो लोग डेली करते हैं या श्रवण करते हैं भगवान भोलेनाथ उन पर अवश्य और बहुत जल्दी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। नारद बाबा ने भी जाके प्रणाम किया, प्रणाम करके बाबा बोले भोलेनाथ वाह वाह स्वागत है, आओ महाराज आओ, कैसे पधारे। तो उन्होंने वो भी बात कही, सती अनुसुईया जी का परम अद्भुत प्रभाव बताया, और जब अद्भुत प्रभाव बताया तो राधे बाबा ने भी वहीं से उनके कहने पर प्रणाम कर दिया, और जब प्रणाम कर दिया तो पार्वती मैया भी वहीं बैठी थी।